हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीए के सेकंड सेमेस्टर पर बात करेंगे। आज का जो मॉडल पेपर रहने वाला है वो होम साइंस का मॉडल पेपर है और जो आप सभी को पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, होम साइंस का मॉडल पेपर है ये। तो पहला प्रश्न है, वस्त्र की आवश्यकता का कारण नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि वस्त्र की आवश्यकता का कारण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैशन, क्योंकि वस्त्र फैशन के लिए नहीं महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से लाभ नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है उसका जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अच्छे रेशे का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयोगिता। एक अच्छे रेशे का गुण नहीं है, उपयोगिता। प्रश्न नंबर 4 है, वस्त्रोपयोगी रेशे का गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्यक्षमता। क्या है? कार्यक्षमता। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ है। अगर हम वस्त्र विज्ञान की जानकारी रखते हैं तो इससे क्या हमको लाभ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान। क्या हो जाएगा? वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान। वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई पूछी गई है इसमें, तो वस्त्र निर्माण की मूलभूत जो इकाई होती है वो होती है रेशा। अगला प्रश्न है, गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? पटोला के लिए, चंदेरी के लिए, मलमल के लिए या फिर बालूचर के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटोला के लिए। गुजरात में जो प्रसिद्ध कपड़ा है वो है पटोला। प्रश्न नंबर 8 पर बात करते हैं, व्यक्ति की मनोभावनाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंग। क्या हो जाएगा? रंग इसका राइट आंसर होगा। एक मिनट। हाँ, तो प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्ति की मनोभावनाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंग। कौन प्रभावित करता है? रंग करता है। प्रश्न नंबर 9 है, टेक्सटाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड व सैडलर। प्रश्न नंबर 10 है, धागों की शक्ति जिससे वे खिंचाव एवं तनाव तथा झटकों को सहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाव और सामर्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, सूक्ष्म रेशे को सटाकर धागों को कैसा रूप दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबा। कैसा दिया जाता है? लंबा रूप दिया जाता है। वस्तुओं की आर्द्रता को घोषित करने का गुण किन विधियों के लिए असहायक होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परिष्कृत एवं परिसज्जा। अगला प्रश्न है, जिन रेशों में प्रत्यास्थता रहती है वे शरीर पर भली भांति कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैप। क्या हो जाएगा? ड्रैप। अगला प्रश्न है, ओल्फिन रेशे सभी वस्त्रोपयोगी रेशों की अपेक्षा होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा भारी। कैसे होते हैं? भारी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल ऑल स्टडी लाइन पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सभी बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 15 पर बात करते हैं, मूल आवश्यकताओं में भोजन के बाद सबसे आवश्यक वस्तु है। तो इसका सही जवाब होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा इसका राइट आंसर है। वस्त्रों के खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र कैसे हम खरीद रहे हैं। तो इसका सही जवाब है प्रयोजन। क्या हो जाएगा? प्रयोजन। प्रश्न नंबर 17 पर बात करते हैं, वस्त्रों का मानव जीवन में महत्व है।
कैसा महत्व है? तो इसका राइट आंसर है बहुमुखी। अगला प्रश्न है वस्त्र मौसम के कैसे होते हैं या कैसे होने चाहिए? तो मौसम के अनुकूल होने चाहिए। वस्त्रों की धुलाई कार्य है, कैसा कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दैनिक। प्रतिदिन वस्त्र धोए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि हफ्ते में एक बार धोई जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है वस्त्र सूचक हैं। तो वस्त्र किस चीज़ के सूचक हैं? तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब उपयुक्त दोनों, यानी कि सभ्यता और संस्कृति दोनों के वस्त्र सूचक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 सिंधुकालीन सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। सिंधुकालीन सभ्यता के जो लोग थे वो क्या प्रयोग करते थे? सूती कपड़े। अगला प्रश्न है ढाका किस वस्त्र विशेष के लिए प्रसिद्ध है? जो ढाका है वो किस वस्त्र विशेष के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलमल के लिए। याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 किसके आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करघे। अगला है रासायनिक विश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वस्त्रोपयोगी रेशों के निर्माण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी। भारतवर्ष किस क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है? तो जो भारतवर्ष अग्रणी माना जाता है प्रश्न नंबर 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी में माना जाता है, ज्ञान विज्ञान में, दर्शन में और ललित कलाओं में। अगला प्रश्न है ढाका की मलमल का स्वरूप नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरदार। क्या हो जाएगा? तोरदार। ये इसका राइट आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है 27 कम ख्वाब आबे खां हिमरस व अमरस किस वस्त्र की किस्में हैं? तो ये सारी किस्में हैं वो किसकी हैं? ये हैं ब्रोकेड की। किसकी? ब्रोकेड की हैं। ढाका की साड़ियों के सजीव उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मोस्टली ऑप्शन उपयुक्त सभी वाले सही होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है चंदेर में बनी साड़ियाँ किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रेशम निर्मित जालीदार वस्त्र जिसे गहरे नारंगी व लाल रंग से रंगा जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पैठड़ी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। प्रश्न नंबर अगला है वस्त्रों से व्यक्ति की किसका निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व। किसका होता है निर्माण? व्यक्तित्व का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हो जाएगा 32 उच्च घनत्व रहता है। किसका रहता है उच्च घनत्व? तो वो रहता है शीशे एवं एस्बेस्टस से। शीशे व एस्बेस्टस में उच्च घनत्व रहता है। अगला प्रश्न है हल्के घनत्व वाले रेशों से वजन में कैसे वस्त्र बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी। कैसे वस्त्र बनते हैं? भारी वस्त्र बनते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 34 ओल्फिन जल से होता है। ओल्फिन जल से कैसा होता है? भारी होता है, हल्का होता है, बारीक? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हल्का। जो ओल्फिन होता है वो जल से भी हल्का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 नायलॉन व सिल्क में घनत्व रहता है। नायलॉन व सिल्क में घनत्व रहता है तो कैसा रहता है? निम्न रहता है इन दोनों का। अगला है जिन देशों में क्षमता कम होती है वे इलेक्ट्रिक चार्ज को वस्त्र की सतह पर केंद्रित कर देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युतीय संभावित। होम साइंस में साथियों साइंस आती है तो अच्छे से इस मॉडल पेपर को पढ़ के जाए। सभी वस्त्रों को कम या अधिक मात्रा में कड़ा करने के लिए दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है?
सभी वस्त्रों को कम या अधिक मात्रा में कड़ा करने के लिए मार दिया जाता है। 38 वाला प्रश्न है, रेसे जितने लंबे होते हैं धागा उतना अधिक होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पर पहचान बताई जा रही है, पूछी जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकना। क्या हो जाएगा? चिकना होता है। रेसे जितने लंबे होते हैं धागा उतना अधिक चिकना होता है। प्रश्न नंबर 39 है, किस रेसे से श्रेष्ठ वस्त्रों का निर्माण होता है? किस रेसे से सबसे श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्क से। किससे? सिल्क से। प्रश्न नंबर 40 है, सिल्क का रेशा लगभग कितना फीट तक लंबा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4000। अगला है, कौन सा रेशा अत्यंत छोटा होता है? कौन सा रेशा सबसे छोटा होता है? तो कपास का रेशा सबसे छोटा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में अनेक पदार्थ रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कैसे पदार्थ रहते हैं प्रकृति में? रेशे युक्त पदार्थ रहते हैं। अगला है, कौन सी क्रिया तभी संभव होती है जब रेशे एक दूसरे से सट जाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटाई। बटाई होती है जब रेशे एक दूसरे से सट जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऊन के रेशे में आपस में सटने का गुण किसके कारण संभव होता है? तो ये होता है परस्पर व्यापी शल्कों द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर है 45, पर्दों व ड्रेपरी से सजावट के अतिरिक्त डॉट डॉट की रक्षा का कार्य भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांतता का। किसका किया जाता है? एकांतता का। अगला प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग टेक्सटाइल्स पुस्तक की लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोर टोरा। टोर टोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्र निर्माण का कार्य हाथों द्वारा किए जाने पर अधिक लगता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। श्रम और समय दोनों अधिक लगती थी जब हाथों से वस्त्र बनाए जाते थे। मेहनत भी ज़्यादा पड़ती थी, समय भी ज़्यादा लगता था। आधुनिक युग में वस्त्र निर्माण के लिए किसका आविष्कार हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न है, वस्त्र की विशेषताओं का ज्ञान तभी मिल सकता है जब हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र विज्ञान के मूल सिद्धांतों से परिचित हों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्त्र का टिकाऊपन निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन बी, संरचना की सघनता पर। संरचना की सघनता पर। अगला है प्रश्न, वस्त्रों के गुणों को परखने की क्षमता का होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेडी में वस्त्रों के गुणों को परखने की क्षमता का होना आवश्यक है। ग्रेडी में सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ग्रेडी द्वारा वस्त्रों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, समाज के विभिन्न स्तरों का वर्गीकरण किसके आधार पर होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसके आधार पर होता था? पहनावे के आधार पर। अगला प्रश्न है, कश्मीर की कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कसीदाकारी। जम्मू कश्मीर में जो कढ़ाई है वो उसको क्या नाम दिया गया है? कसीदाकारी। तो साथ ही अंतिम प्रश्न था, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है ऑल स्टडी लाइन उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।